है आपको बार्थेल्स इंडेक्स के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। बार्थेल्स इंडेक्स को भरने से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि हमने पेशेंट को ये देखना है कि क्या पेशेंट कर सकता है, ना कि क्या आपको लगता है या पेशेंट को लगता है कि वो कर सकता है। तो एक्चुअल जो वो कर सकता है वो हमें देखना है। दूसरा हमें ये देखना है कि उसने पिछले जो हम पेशेंट की एक्टिविटीज़ हैं पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर यानी 24 टू 48 आवर्स के अंदर देखेंगे। हर एक्टिविटी जो इस बार्थेल्स इंडेक्स के अंदर दी गई है तो मैक्सिमम टाइम जो उसको करने के लिए दिया गया है वो 30 मिनट दिया गया है। यदि 30 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो उनको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता। यदि पेशेंट को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो, यानी पेशेंट को यदि आपको इनिशिएट भी करना पड़ता है कि भाई आप ऐसा कीजिए, तो भी उसको कंप्लीटली पेशेंट को इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता। अब हम फीडिंग से शुरू करते हैं। पेशेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तब गिना जाएगा यदि पेशेंट हर प्रक्रिया जो फीडिंग की है वो खुद कर सकता है और उसको तब 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें वो अपनी असिस्टिव डिवाइसेस का यूज कर सकता है जो जिनको चलाने में वो खुद जिनको चला सकता है। यदि पेशेंट को खाना काटने के लिए या नमक डालने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो उसमें 5 अंक दिए जाएंगे उन्हें। और यदि वह बिल्कुल अपने देखभालकर्ता पे डिपेंडेंट हैं तो उन्हें 0 अंक दिया जाएगा। यदि पेशेंट अपनी खाने के दौरान कुछ खाना नीचे गिरा देता है लेकिन भरपेट खाना खा पाता है तो उसको 10 अंक ही मिलेंगे। यानी खाना गिराने से पेशेंट के जो अंक हैं वो कम नहीं होंगे। नंबर 2 में यदि आप देखेंगे मूविंग फ्रॉम व्हील चेयर टू बेड एंड रिटर्न। यदि पेशेंट के पास व्हील चेयर नहीं है तो इसका मतलब इसमें गिना जाएगा कि पेशेंट कैसे बेड से किसी चेयर पे आता है और चेयर से वापस जाता है। 15 अंक तब दिए जाएंगे जब पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट को यदि व्हील चेयर की आवश्यकता नहीं है तो भी उन्हें 15 अंक दिए ही जाएंगे। यदि वो बिल्कुल ठीक चल सकते हैं तो उनको पहले ही 15 अंक दिए जाएंगे। 15 अंक में पेशेंट जो यदि व्हील चेयर पर है तो वो हर तरीके का व्हील चेयर में सेफ ट्रांसफर के काम कर सकता है, जैसे ब्रेक्स को लॉक करना, फुट रेस्ट को उठाना, यह वह काम खुद कर सकता है। 10 अंक तब दिए जाएंगे यदि उन्हें माइनर फिजिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है या वर्बल हेल्प की जरूरत पड़ती है। यूजुअली इन पेशेंट्स को एक आदमी की जरूरत पड़ती है, एक आदमी के सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, जैसे उनकी व्हील चेयर में ब्रेक लगाने के लिए, फुट रेस्ट उठाने के लिए या उनको बताने के लिए कि आप साइड पे आइए, ये भी वर्बल हेल्प में गिनी जाएगी। 5 अंक पेशेंट को तब दिए जाते हैं यदि पेशेंट खुद बेड पे बैठ तो सकता है लेकिन उसे व्हील चेयर पर लाने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, या एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि पेशेंट खुद से नहीं बैठ सकता। इन केस यदि पेशेंट बेड पर बैठ भी नहीं सकता तो उसे 0 अंक दिया जाएगा। अब हम आते हैं पर्सनल टॉयलेट पे। पर्सनल टॉयलेट में हम ये देखेंगे कि क्या पेशेंट अपने हाथ मुंह धो सकता है, क्या अपना मेकअप कर सकता है, क्या अपने बाल पार सकता है। इसमें हमें ये देखना जरूरी है कि पेशेंट को जो हमने इम्प्लीमेंट्स यानी कंघा वगैरह खुद दिया हुआ है और जो उसका रेजर ब्लेड और जो रेजर है वो दिया गया है, लेकिन पेशेंट को अपना ब्लेड रेजर में खुद ही डालना है। यदि वह इन चीजों पर किसी पर डिपेंडेंट है तो उन्हें 0 अंक दिया जाएगा। चौथा है गेटिंग ऑन एंड ऑफ टॉयलेट। इसमें पेशेंट को 10 अंक दिए जाते हैं यदि पेशेंट आराम से टॉयलेट में खुद आ जा सकता है, वहां पे उठ बैठ सकता है। यदि पेशेंट को हैंड रेल की भी आवश्यकता है, मान लीजिए किसी तरीके की आपने मॉडिफिकेशन की है कि उनको किसी चीज को पकड़ के उठना पड़ता है, तो भी वो उनको 10 अंक दिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो खुद करते हैं। तो यदि पेशेंट बेड पेन पे डिपेंडेंट है, वो टॉयलेट नहीं जा सकता लेकिन बेड पेन पे डिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड वो पेशेंट खुद उसको चेयर पे रख सके और उसे खुद एम्प्टी कर सके, तो उसे पूरे 10 के 10 अंक दिए जाएंगे।
इस टॉयलेटिंग के दौरान यदि पेशेंट अपने कपड़े खराब कर देता है तो उसे कभी 10 अंक नहीं दिए जा सकते। उसे जितने भी अंक हैं उससे एक वो नीचे दिया जाएगा, या 5 या 0। पेशेंट को यदि कुछ हेल्प की ज़रूरत है, यानी एटलीस्ट आधा काम पेशेंट कर रहा है और आधा उनका केयर गिवर कर रहा है, जैसे बेड पैन को खाली करने में, उनको उठाने में, तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि पेशेंट टोटली अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है तो उन्हें 0 अंक दिया जाएगा। नहाने में अगला जो हमारी सूची में आता है वो है नहाना। नहाने में उन्हें पूरे अंक दिए जाएंगे यदि वो एक पूरा नहाते हैं बाथ टब में, शावर में, किसी और की प्रेजेंस के बिना। उन्हें 0 अंक दिया जाएगा यदि उन्हें किसी की भी प्रेजेंस की आवश्यकता है, चाहे वह कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही हो। छठा जो हमारा इसमें बार्थल इंडेक्स में आता है वो है वॉकिंग ऑन लेवल सरफेस। इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो वॉकिंग ऑन लेवल सरफेस है, अधिकतर हम इसमें ये मान रहे हैं कि पेशेंट की इंडोर मोबिलिटी यानी घर के अंदर की मोबिलिटी को नापा जा रहा है। तो यदि पेशेंट घर के अंदर भी 50 गज से ज़्यादा चलता है तो वह इसमें गिना जाएगा। 15 अंक तब दिए जाते हैं यदि पेशेंट 50 गज से ज़्यादा चल रहा है, यानी 45 मीटर या 50 गज से ज़्यादा चल रहा है। वह अपने ब्रेस, प्रोस्थेसिस या क्रचेस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई भी डिवाइस जिसके अंदर पहिए लगे हुए हैं वह इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो डिवाइस यानी जो क्रचेस वगैरह हैं वो पेशेंट को खुद उठाने होंगे और खुद उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि वह इनसे 50 गज की दूरी तय कर सकता है तो उन्हें 15 अंक मिलेंगे। यदि पेशेंट को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, ब्रेस इसमें क्रचेस को उठाने में, नीचे रखने में, पर फिर भी वह 50 गज से ज़्यादा चल सकते हैं तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। इन केस पेशेंट जो है वह चल नहीं सकता, लेकिन व्हील चेयर का इस्तेमाल कर वह जहां जाना चाहता है, चाहे वह खुद हाथ से चलाकर या कुछ इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर हैं उनका इस्तेमाल कर अपने गंतव्य पे जाना चाहता है और 50 यार्ड से ज़्यादा, 50 गज से ज़्यादा चल सकता है, जा सकता है, तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। यदि पेशेंट इन सब में अंक तब दिए जा रहे हैं जब पेशेंट इसके दौरान ये सारा काम सेफ्टी के दायरे के अंदर कर पा रहा है। यदि पेशेंट बार बार गिर रहा है तो उसे सेफ नहीं गिना जाएगा, और जो भी हम उन्हें अंक दे रहे हैं उससे एटलीस्ट एक अंक नीचे देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हम उन्हें 5 अंक दे रहे हैं तो उन्हें 0 अंक देना पड़ेगा, 10 अंक दे रहे हैं तो उन्हें 5 अंक देना पड़ेगा। 0 अंक हम इसमें तब देते हैं यदि पेशेंट किसी भी तरीके से 50 यार्ड या 50 गज की दूरी तय नहीं कर पाता। असेंडिंग और 7वां जो हमारा बार्थल इंडेक्स है, असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स, इसमें हम 10 अंक तब दे रहे हैं यदि पेशेंट ऊपर और नीचे दोनों उतर सकता है। पेशेंट को यदि किसी असिस्टिव डिवाइस यानी क्रचेज वगैरह की आवश्यकता है तो वो खुद उसे लेकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और नीचे उतरना पड़ेगा। यदि पेशेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत है अपनी क्रचेज वगैरह को ऊपर उठाने के लिए, तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। और उन्हें मान लीजिए वो सिर्फ ऊपर जा पाते हैं, नीचे नहीं उतर पाते, तब भी उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। एटलीस्ट आधा काम जो है वो पेशेंट को करना है ऊपर चढ़ने में। यदि पेशेंट कंप्लीटली अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है तो उन्हें 0 अंक दिया जाएगा। ड्रेसिंग के केस में जो हमारा 8वां बार्थल इंडेक्स का एक्टिविटी है उसके अंदर उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे तभी यदि वह कंप्लीटली ड्रेस यानी अपर ड्रेस, लोअर ड्रेस और शूज वगैरह खुद डाल सकते हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि भाई उन्होंने किस तरह के कपड़े डाले हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स इसमें इस बात की मदद कर सकते हैं कि उनके कपड़े उनको लगा दिए जाएं, पहनने उनको खुद हैं। पहनने के दौरान यदि पेशेंट को यदि बटन लगाने की, जिप्स लगाने की, यदि जिप लगाने की के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। इसमें एटलीस्ट आधा काम जो है ड्रेसिंग में पेशेंट के द्वारा खुद किया जाना चाहिए। यदि पेशेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा, सारी चीज़ के लिए अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें 0 अंक दिया जाएगा। बाउल कॉन्टिनेंस के लिए उनको 10 अंक दिया जाएगा यदि वे अपनी लैट्रिन को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कोई ऐसा एक्सीडेंटली नहीं होता कि कभी कभी लैट्रिन पे से कंट्रोल हट जाए।
यदि पेशेंट एनीमा यूज करता है तो वह एनीमा खुद से इस्तेमाल करने के लायक होना चाहिए। उनको 5 अंक दिए जाएंगे यदि हफ्ते में एक बार उनका लैट्रिन में से कंट्रोल यदि छूट जाता है और या उनको एनीमा के लिए जरूरत पड़ती है। 0 अंक दिया जाएगा यदि वह हफ्ते में एक बार से ज्यादा अपने कपड़े खराब करते हैं, लैट्रिन से अपने कपड़े खराब करते हैं और कंप्लीटली पेशेंट अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है। 10वां जो ब्लैडर है, पेशाब पे नियंत्रण है, उसमें पेशेंट को 10 अंक दिए जाएंगे यदि उनका पेशाब पर कंप्लीट कंट्रोल है सुबह या शाम। और यदि उनको फोलीज कैथेटर लगा हुआ है तो वह अपने पेशाब वाली जगह की खुद सफाई कर सकते हैं, अपना बैग खाली कर सकते हैं और उसको खाली करने के बाद बंद करके लगा सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं कर सकते, यानी उनको मान लीजिए कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, दिन में एटलीस्ट एक बार पेशाब आ जाता है और उनको फोलीज कैथेटर की रख रखाव के लिए अपने केयर गिवर की आवश्यकता की जरूरत है और वो एटलीस्ट आधा काम इसमें कर पा रहे हैं तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि वह कंप्लीटली अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट हैं और पेशाब पे नियंत्रण उनका दिन में एक बार से ज्यादा छूटता है तो उनको 0 अंक दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके से हमारा बार्थेल्स इंडेक्स खत्म हुआ। धन्यवाद।